हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस एंड नॉर्मल फॉर्म्स। राइट। तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रोपोजिशनल लॉजिक में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है इक्विवेलेंस एंड नॉर्मल फॉर्म्स का। राइट। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो बिल्कुल अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लास्ट वीडियो में हमने टोटोलॉजीज, कंटिंजेंसीज, कॉन्ट्रडिक्शंस इन सब के बारे में डिस्कस किया था। राइट। आज हम इक्विवेलेंस और नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से इक्विवेलेंस फॉर्म क्या होती है? दो स्टेटमेंट्स अगर फाइनल रिजल्ट हमें सेम दिखा रहे हैं, फाइनल रिजल्ट अगर दोनों स्टेटमेंट्स का सेम आ रहा है, ठीक है, मतलब लास्ट के जो कॉलम्स होंगे जिन दो स्टेटमेंट्स को हम इक्विवेलेंट प्रूव करना चाह रहे हैं उन दोनों के जो रिजल्ट हैं वो क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। ठीक है, ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए, फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होना चाहिए। राइट। ऐसे केस में हम कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि उनको लिखने का तरीका अलग है, उनमें कनेक्टिव्स कोई और यूज किए गए हैं बट एट द एंड वो सेम रिजल्ट दे रहे हैं। दे आर फ्रेज डिफरेंटली बट दे मीन द सेम थिंग लॉजिकली। राइट। इस सिंबल से आप इक्विवेलेंस डिनोट करते हो कि P इज इक्विवेलेंट टू Q। P एंड Q कैन टेक एनी वैल्यूज। कोई भी कनेक्टिव यूज करके कुछ भी आपको दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे मिल सकती हैं बट इन दोनों का फाइनल रिजल्ट जो है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया हुआ है, प्रूव दैट नेगेशन P टू Q, मतलब नेगेशन ऑफ P if P then Q is equivalent to P and negation Q। इक्विवेलेंट कब होंगे? जब इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा। राइट। पहले तो देख लो कितनी स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ दो स्टेटमेंट हैं, P और Q। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, उन्हीं पे कनेक्टिव यूज किया हुआ है। एक तो कनेक्टिव है नॉट Q, दूसरा है इफ P then Q, P टू Q। एक हमें नेगेशन ऑफ P टू Q लेना है और एक हमें लेना है P एंड नेगेशन Q। कॉलम बना लिया हमने जो जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, इस टेबल में हमने ये कॉलम्स बना लिए। अब देखते हैं रिजल्ट। P जो है, P और Q के लिए सबसे पहले ट्रूथ टेबल हम सेट कर लेंगे। P जो है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, Q जो है आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, और फॉल्स के केस में भी आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। राइट। तो ये ट्रुथ टेबल हुआ P और Q का। नेगेशन Q में हमें क्या लेना है? Q का रिवर्स। Q जहां ट्रू है वहां फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू, यहाँ पे रिवर्स ले लिया Q का रिवर्स ले लेना है। P से Q, अब P से Q हम जा रहे हैं, इफ P देन Q। F से T जब जाते हो, इफ से देन सीधा पढ़ोगे तो ट्रू और उल्टा पढ़ोगे तो रॉन्ग। ठीक है, तीन केसेस में इफ देन ट्रू होता है। F से T जाते हो तब भी ट्रू मिलता है, बोथ ट्रू हैं बोथ फॉल्स हैं तब भी ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो P से Q में दोनों T हैं, T से F जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये फॉल्स। F से T जा रहे हैं सीधा, इफ से देन सीधा जा रहे हैं, ट्रू। दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू। राइट। नेगेशन, अब आना है नेगेशन P टू Q। इसका रिवर्स ले लो, जहां पे ये ट्रू है उधर फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। राइट। ये आ गए आपके। अच्छा, लास्ट में अपने लेना है P एंड नेगेशन Q। P और नेगेशन Q मतलब ये दोनों का, इन दोनों का आपने रिजल्ट लेना है। एंड में क्या करते हो, दोनों जहां ट्रू होंगे सिर्फ वही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। TF है तो F, TT है तो T, FF है तो BF, FT है तो भी F। अब देखो इक्विवेलेंस में क्या करना होता है। इक्विवेलेंस हमने किस किस की बतानी थी? एक तो इसकी, दिस वन और दिस वन, इन दोनों की इक्विवेलेंस देखनी है। इन दोनों को इक्विवेलेंट दिखाना है तो क्या देखो इन दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं? सिर्फ इन दो कॉलम्स के जो रिजल्ट आए हैं क्या वो सेम आ रहे हैं? ये दोनों सेम है, ट्रू ट्रू दोनों सेम है। यहाँ पे F है, इधर भी F है, दोनों सेम है। इधर F है, इधर भी F है, दोनों सेम है। ये दो कॉलम्स जो हैं वो सेम रिजल्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेगेशन ऑफ P टू Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q। मतलब देखो बिल्कुल लिखने का तरीका अलग था। एक में हमने इफ देन का यूज करके नेगेशन यूज किया, एक में हमने नेगेशन क्यू को पी के साथ कंबाइन एंड की फॉर्म में किया।
कहने का तरीका दोनों का अलग था लेकिन रिजल्ट दोनों के क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, ठीक है, कि दोनों फाइनल वैल्यूज, फाइनल जो रिजल्ट आए, फाइनल जो टेबल में हमारी वैल्यूज रही थी वो बिल्कुल सेम थी, तो इस वजह से ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में दो टाइप्स की नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले होती है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और एक होती है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। डिसजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन और का केस होता है, राइट। हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स में डिसजंक्शन पढ़ा था। डिसजंक्शन किसको बोलते हैं, और को बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो और से कनेक्टेड होगी, ठीक है, और की हेल्प से हम कनेक्ट करेंगे। जब हम एक कंपाउंड प्रोपोजिशन में लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके इक्विवेलेंट भी कोई ना कोई प्रोपोजिशन बनती है, उसके इक्विवेलेंट भी कोई ना कोई प्रोपोजिशन होती है। अभी जैसे हमने इक्विवेलेंस का केस पढ़ा कि दो स्टेटमेंट जो हैं उनको कहने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन वो एट द एंड वो सेम रिजल्ट देते हैं, है ना। और वो कैसे बनाते हैं, वो नॉर्मल फॉर्म का यूज करके हम बना सकते हैं। कोई भी लॉजिकल कनेक्टिव यूज करके मेन उसको और से कनेक्ट किए जा रहे हैं, तो ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज हमने कहा P Q, दो स्टेटमेंट्स हमने ली। P और Q के लिए ट्रुथ टेबल पता है आपको, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स, ये ट्रुथ टेबल इसका निकलता है। अगर मुझे बनाना है P और Q का, P और Q का मुझे फॉर्म बनानी है। P और Q सिर्फ एक केस में फॉल्स है जब दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज ये तीनों केस में ट्रू रहता है, राइट। P और Q की हमें नॉर्मल फॉर्म बनानी है, और नॉर्मल भी कौन से, डिसजंक्टिव वाली बना रहे हैं अभी हम, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बना रहे हैं। तो आपने क्या करना है, P और Q को देखना है जहां जहां पे ये ट्रू है, फाइनल रिजल्ट जहां जहां पे ट्रू आया है, सिर्फ वो केसेस आपने देखने हैं। और किसकी हेल्प से ट्रू आया है, किसकी हेल्प से ट्रू आया है वो देखना है। P और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या रही। अब देखो P और Q की जो वैल्यूज यहाँ दी हुई है, यहाँ पे ट्रू है, इधर भी ट्रू है, तो इसका मतलब P एंड Q हम ले रहे हैं। पहला केस, ये केस में ट्रू रहा। दूसरा केस में ट्रू कब मिला, जब P तो ट्रू था लेकिन Q फॉल्स था। P तो ट्रू था तो P लिया, एंड क्या था, फॉल्स था तो इसका मतलब नेगेशन ऑफ Q हम ले लेते हैं। जहां पे फॉल्स दिखे उसको नेगेशन में कन्वर्ट कर दो। ये दूसरे केस में ट्रू आया। तीसरा केस कब ट्रू आया, जब P तो फॉल्स था, P फॉल्स था, इसका मतलब नेगेशन P ट्रू होगा, ठीक है, नेगेशन P ट्रू होगा। और Q जो है वो ऑलरेडी ट्रू है, तो हमने एंड में ले लिया Q एज इट इज, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रू था, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट्स मिली जहां जहां हमें ट्रू मिल सकता है। P एंड Q ट्रू मिल सकता है, P एंड नेगेशन Q ट्रू मिल सकता है, और नेगेशन P एंड Q ये ट्रू मिल सकता है, ठीक है। और इनको अगर हम और से कनेक्ट कर दें, इन तीनों को अगर हम डिसजंक्शन मतलब और से कनेक्ट कर दें, इन तीनों को अलग अलग डिसजंक्शन से हम कनेक्ट कर दें, तो दैट इज डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, दैट इज डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इफ P देन Q की हमें क्या बनानी है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले तो P और Q दो स्टेटमेंट्स आप लेकर चलोगे, और एक कॉलम में हमने लेना है क्या, P टू Q, एक में हमने लेना है क्या, P टू Q, राइट। तो आपने बना लिया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रुथ टेबल हमने इसका बना लिया। ट्रुथ टेबल मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा रखा है शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल 1 2 करके शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बता रखा है ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है, राइट। P टू Q, इफ P देन Q कब ट्रू होता है, या तो दोनों ट्रू हो तब ट्रू होता है, या तो दोनों फॉल्स हो तब ट्रू होता है। तीसरा केस क्या होता है, इफ देन हमने पढ़ा था, इफ देन कब ट्रू होता है, F से जब T जाते हो तब ट्रू होता है, और T से जब F आते हो तब ये गलत होता है, फॉल्स होता है, ठीक है जी। नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या देखना होता है, हमें ट्रू वाले रिजल्ट देखने होते हैं, सिर्फ ट्रू वाले उठाओगे, फॉल्स वाले छोड़ दोगे। फाइनल रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे ट्रू है, इधर ट्रू है, इधर ट्रू है, और इधर ट्रू है, तीन केसेस में ट्रू है। अब ये क्यों ट्रू आया है, किसकी वजह से ट्रू आया है, दोनों ट्रू थे, P और Q, P एंड Q यहाँ पे जोड़ दिया हमने, इस केस में ट्रू आएगा।
फिर हमने लिया एफ और टी वाला केस, पी तो फॉल्स है लेकिन क्यू ट्रू है, ठीक है। पी फॉल्स है मतलब नेगेशन पी फॉल्स है मतलब नेगेशन पी एंड क्यू एज इट इज, नेगेशन पी एंड क्यू एज इट इज, ठीक है। नेगेशन पी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे तो ये फॉल्स था लेकिन हमें चाहिए होते हैं सारे ट्रू वाले केसेस, तो नेगेशन पी हो जाएगा। फॉल्स है तो नेगेशन पी तो ऑब्वियस ट्रू होगा ना। एक केस है दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, इसका मतलब नेगेशन पी ट्रू रहा होगा और नेगेशन क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा। और इन दोनों को अगर हम एंड से कनेक्ट कर देंगे तब दोनों केस ट्रू आ जाएगा। तो इसका मतलब नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये तीन केसेस में क्या आया, ट्रू आया। और बस इसको क्या कर दो, और से कनेक्ट कर दो, इसको सिर्फ और से कनेक्ट कर दो। लास्ट स्टेप में इसको क्या कर दो, और से कनेक्ट कर दो। बस स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 1 में आपने ट्रूथ टेबल बनाना है। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, ट्रू वैल्यूज फाइंड करनी है, ट्रू वैल्यूज हाईलाइट कर देनी है, ठीक है, हाईलाइट कर देनी है क्या, ट्रू वैल्यूज। स्टेप 3 में क्या करना है, पी एंड क्यू जहां पे फॉल्स हैं वहां पे यूज नेगेशन, ठीक है, अदरवाइज एज इट इज, ठीक है। फॉल्स जहां पे है वहां पे नेगेशन करके यूज कर लो, और अगर जहां ट्रू केस दिख रहा है वहां पे आपने एज इट इज उसको यूज कर लेना है और एंड की हेल्प से उसको कनेक्ट करते रहना है, ठीक है। और स्टेप 4 में क्या करना है, जो भी केसेस आएंगे उसको कनेक्ट विद डिसजंक्शन, ठीक है, कनेक्ट विद डिसजंक्शन, डिसजंक्शंस को उससे आपने कनेक्ट कर देना, ठीक है। 4 स्टेप्स में हमारे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म मिल जाती है हमें, ठीक है। सिर्फ देखना है पहले तो ट्रू केसेस कब हैं, कौन कौन से ट्रू केसेस हैं। ट्रू केसेस के बाद हमें ये देखना है कि कब कब ट्रू आया, पी ट्रू है तब ट्रू आया, क्यू ट्रू है तब ट्रू आया, तो पी और क्यू को एज इट इज यूज करना है। पी फॉल्स था, इस केस में पी फॉल्स था तो नेगेशन पी आप यूज करोगे, और इस केस में क्यू ट्रू था तो क्यू एज इट इज यूज करोगे। अगले केसेस में दोनों फॉल्स थे तो दोनों के नेगेशन आप यूज करोगे और एंड से उसको कनेक्ट करोगे। इंडिविजुअली इनको एंड से कनेक्ट किया और फाइनल डिसजंक्टिव फॉर्म बनाने के लिए उसको और से, पूरी स्टेटमेंट को और से कनेक्ट कर दिया। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इसकी बन जाएगी आपकी दिस वन। कंस्ट्रक्ट द डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्रोपोजिशन पी टू क्यू एंड नेगेशन आर। पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट आपको दी हुई है। 3 के लिए मैंने आपको केस बताया था 1 2 4, ठीक है। 1 2 का 4 हम करते हैं इसके लिए, तो 4 बार टी 4 बार एफ मार्क करोगे, फिर 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, फिर 1 टी 1 एफ 1 टी 1 एफ 1 टी 1 एफ 1 टी 1 एफ, राइट, ये हमने मार्क किया। इसके बाद हमें क्या करना है, पी से क्यू पे जाना है। पी से क्यू जाना है मतलब इफ एंड देन का यूज करना है। इफ देन कब ट्रू होता है, जब या तो दोनों ट्रू होंगे या फिर दोनों फॉल्स होंगे, तब भी ये क्या करना है, ट्रू करना है। दूसरा एफ से टी जब जाएगा तब ट्रू होगा, एफ से टी जब जाएगा तब ट्रू हो गया, ठीक है। टी से एफ जा रहा है तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया हमारा नेगेशन आर। नेगेशन आर मतलब टी का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन टी, एफ टी नेगेशन ऑफ आर भी हमने बना लिया। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है किससे, एंड से। इन दोनों को कनेक्टेड है एंड से। एंड मतलब सिर्फ तब ट्रू होगा जब दोनों केसेस ट्रू होंगे, अदरवाइज ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है। अदरवाइज क्या है, फॉल्स है, अदरवाइज क्या है, फॉल्स है। तो इसके बाद हमें देखने हैं ट्रू केसेस। ट्रू केसेस हैं दिस वन और दिस वन। 3 केस में ट्रू आया, 3 केस में ट्रू आया, तो अब हम सिर्फ पी क्यू आर, सिर्फ पी क्यू आर को देखते हुए पी क्यू आर की ट्रूथ वैल्यूज उठाएंगे, क्या क्या आ रही हैं। जहां जहां टी है उसको एज इट इज यूज करना है, जहां फॉल्स है उसमें नेगेशन करके यूज करना है, राइट। तो आप क्या बनाओगे इसका, पहली स्टेटमेंट में पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है आर फॉल्स है, तो इसका मतलब पी एंड क्यू एंड नेगेशन आर, पहला स्टेटमेंट हुई ये वाली। दूसरी में क्या है, दूसरी यहाँ पे ट्रू थी और इस ट्रू में क्या क्या गिवन है हमें, एफ टी एफ। पी है फॉल्स, पी फॉल्स है मतलब नेगेशन पी लेना है यहाँ पे,
एंड क्यू जो है वो ट्रू है तो क्यू को एज इट इज रखना है, एंड आर फॉल्स है तो नेगेशन आर लेना है दूसरी स्टेटमेंट में, राइट। और तीसरी स्टेटमेंट में तीनों फॉल्स थे तब जाके ये ट्रू आया। तीनों फॉल्स तो मतलब नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट्स में जो आंसर हमें मिले उसको हमने इस वे में अरेंज कर दिया कि जहां फॉल्स थे वहां पे नेगेशन यूज किया, जो ट्रू था उसको एज इट इज यूज किया, और तीनों को एंड से कनेक्ट करते गए, ठीक है। इंडिविजुअल स्टेटमेंट हमने अलग अलग बना ली। अब इन तीनों को इंडिविजुअल को पूरे को कंबाइन करना है तो डिसजंक्शन से आप कनेक्ट कर दोगे। यहाँ पे डिसजंक्शन और लगा दिया, यहाँ पे डिसजंक्शन और लगा दिया, मतलब ये पूरा तीनों को कंबाइन करके जो बनेगा दैट इज द डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इंडिविजुअली हमने एंड से कनेक्ट किए सभी को। एंड से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रू केसेस लेकर आने हैं। ट्रू तब आएगा ना जब तीनों ट्रू होंगे, तभी तो ट्रू आएगा ना कोई स्टेटमेंट। एंड के केस में तभी ट्रू आता है जब तीनों ट्रू होते हैं। तो हम जहां पे हमें फॉल्स मिलता है हम उसको नेगेशन करके ट्रू बना देते हैं, ठीक है। उसका नेगेशन यूज करके हम ट्रू बना देंगे, और नेगेशन में ट्रू आ गया तो तीनों ट्रू हो गए, तो वो आपको वैल्यू ट्रू मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये रहा इसका ट्रुथ टेबल, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है कि जो हमने अभी बनाया था कि P एंड Q एंड नॉट आर नेगेशन आर, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट्स कंबाइन करी, उसके बाद नेगेशन P Q और नेगेशन आर, इन तीनों को एंड से कनेक्ट किया, और उसके बाद तीनों फॉल्स वाले थे तो तीनों नेगेशन हो गए, नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन आर, और फाइनली इन तीनों को और से हमने कनेक्ट कर दिया, डिसजंक्टिव फॉर्म से कनेक्ट कर दिया, सो दैट विल बिकम द डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, राइट। नेक्स्ट वन इज कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। जब भी हम कंजंक्शन का यूज करके कोई इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। मतलब कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शंस, डिसजंक्शंस का, नेगेशंस का यूज करके हम कंजंक्टिव फॉर्म में उसको बना दें तो दैट इज नोन एज कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अब आता है कि इसको बनाना कैसे है। इसको बनाते हैं हम डिसजंक्टिव का यूज करके। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, पहले आप किसी भी जो भी स्टेटमेंट आपको दी हुई है उसकी एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। और उस नॉर्मल फॉर्म का फिर नेगेशन ले लो, डिसजंक्शन का नेगेशन अगर आप ले लोगे दैट विल बिकम द कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, राइट। क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ में हमने पढ़ा है कि अगर आप नेगेशन ले लेते हो इस पूरी स्टेटमेंट का, अगर आप नेगेशन ले रहे हो और ये और से कनेक्टेड है, अंदर ये एंड से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, नेगेशन अगर आप ले लेते हो तो नेगेशन P जो और है वो एंड में चेंज हो जाता है, जो और है वो एंड में चेंज हो जाता है, और जो एंड है वो और में चेंज हो जाता है, और जहां जहां नेगेशंस थे वो सिंपल हो जाएंगे और जो सिंपल थे वो नेगेशन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे P जो था वो अलोन था तो यहाँ पे आ गया नेगेशन P। Q नेगेटिव था तो ये Q का नेगेशन क्या हो गया, नेगेशन Q का नेगेशन करोगे तो वो Q बन जाएगा, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो रिवर्स कर देता है चीजों को। तो एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कंजंक्टिव फॉर्म बनानी है P एंड नेगेशन Q और R की। स्टेप 1 आपने क्या करना है, नेगेट कर दो स्टेटमेंट को, इसको नेगेट कर दो। नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q और R, इसका नेगेशन जब आप लोगे, नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन P, एंड है तो और में कन्वर्ट, नेगेशन Q है तो Q में कन्वर्ट, ठीक है, और है तो इसको एंड में कन्वर्ट करोगे, और R है तो इसका नेगेशन R हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप बनाओगे इसकी नॉर्मल, इसकी डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो, P Q और R तीनों चीजें मार्क करी हमने, P Q R तीनों चीजें मार्क करी, 1 2 का 4 कर देंगे, ठीक है जी। तो P ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, Q 2 बार ट्रू होगा, 2 बार फॉल्स होगा, 2 बार ट्रू होगा, 2 बार फॉल्स होगा। R जो है 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 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 राइट। तो R भी हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तीसरा क्या करना है हमने, नेगेशन P निकालना है
तो एक कॉलम हमने इसका बनाया, नेगेशन आर निकालना है, एक कॉलम हमने इसका बनाया, ठीक है। एक हमने निकालना है नेगेशन पी और क्यू, एक कॉलम इसका, और लास्ट में नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन आर। नेगेशन पी ले रहे हो तो जहां पे पी ट्रू है वहां पे आ जाएगा फॉल्स, और जहां पी फॉल्स है वहां आ जाएगा ट्रू। नेगेशन आर ले रहे हो तो जहां पे ट्रू है वहां फॉल्स, जहां फॉल्स है वहां ट्रू। अब करना है नेगेशन पी और क्यू का, और से कनेक्ट कर रहे हो तो जहां पे एक केस ट्रू मिलेगा वहां पे भी ट्रू आ जाएगा, है ना। तो ये ट्रू हो गया, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये केसेस इसके बने। अब हमें लास्ट के दो कनेक्ट करने हैं, कौन से, जो हमें पूछे गए थे। एक तो नेगेशन आर, दिस वन, एंड इन दोनों का एंड से कनेक्ट किया है। इसका मतलब जहां पे दोनों ट्रू होंगे सिर्फ वहीं पे ट्रू होगा, बाकी केसेस में क्या होगा, फॉल्स होगा। तीन केसेस ऐसे आए जहां पे ये ट्रू मिला है। तीन केसेस कौन कौन से, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको, दिस वन एंड दिस वन। तीन केसेस हमें ट्रू मिले हैं, बाकी सभी हमें क्या मिले हैं, फॉल्स मिले हैं। सिर्फ पी क्यू और आर, तीन स्टेटमेंट्स का यूज करके हमें इसकी पहले डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बना ली। डिसजंक्टिव फॉर्म में आप क्या करते हो, पहले तो कनेक्ट करते हो किससे, यहाँ पे पहले हम एंड से इंडिविजुअल कनेक्ट करते हैं। पी ट्रू है तो पी एज इट इज, क्यू भी ट्रू है तो क्यू भी एज इट इज, एंड आर फॉल्स था तो नेगेशन ऑफ आर ले लिया, ठीक है। पहली फॉर्म ये हो गई। दूसरा केस ट्रू कब था, जब पी फॉल्स था। पी फॉल्स था तो इसका मतलब नेगेशन पी ट्रू होगा, राइट। क्यू ट्रू था तो एंड से कनेक्ट कर दो डायरेक्टली क्यू को, और आर जो है वो भी फॉल्स था तो एंड नेगेशन आर हमने लिया। तीसरा, तीनों केसेस में फॉल्स है, तीनों फॉल्स है तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर, तीनों फॉल्स है तो नेगेशन तीनों के साथ यूज किया। और इसको डिसजंक्टिव फॉर्म थी तो डिसजंक्टिव फॉर्म में हमने और की हेल्प से इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी ये जो स्टेटमेंट हमें निकाली, इसकी डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म जो है वो ये आ गई, ये पूरी की पूरी इसकी डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बन गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमें तो मेन क्या निकालनी है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, हमें तो CNF निकालना है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। तो आप क्या करो, निगेट द DNF को क्या कर दो, निगेट कर दो। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म जो भी आपकी आई है, ये पूरी की पूरी को क्या कर दो, निगेट कर दो। इसके आगे एक नेगेशन साइन लगा दो। देखो क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ P एंड था तो वो और में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेशन ऑफ Q एंड था अगेन और में कन्वर्ट हो गया, और नेगेशन आर है तो वो सिंपल आर बन जाएगा अभी, ठीक है, सिंपल आर बन जाएगा। फिर क्या करना है आपने, और दिया हुआ है तो वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेगेशन पी है तो सिंपल पी, फिर दोबारा और हो जाएगा। क्यू है, नेगेशन क्यू, दोबारा और हो जाएगा। नेगेशन आर है तो सिंपल आर, ठीक है। फिर दोबारा और दिया हुआ है तो उसको कंजक्शन में एंड में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि नेगेशन ले रहे हैं। इसके बाद नेगेशन पी दिया हुआ है तो पी सिंपल, एंड का नेगेशन, और नेगेशन क्यू का नेगेशन क्यू हो जाएगा अगेन, फिर दोबारा और में चेंज हो जाएगा, और नेगेशन आ रहा है तो वो आर में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड CNF, ये आपकी रिक्वायर्ड कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। दोबारा सुनिए, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में सबसे पहले आपने जो भी स्टेटमेंट की कंजंक्टिव फॉर्म निकालनी है उस स्टेटमेंट को नेगेट कर दो। नेगेशन करने के बाद इस नेगेटिव स्टेटमेंट का हमने DNF निकाला, जो भी डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हमारी बनी थी उसको दोबारा से हमने क्या कर दिया, नेगेट कर दिया। और नेगेट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये ध्यान रखना है आपने कि कंजंक्टिव फॉर्म और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाई जाती है, और बिल्कुल इजी स्टेप्स थे इसके, कुछ भी नहीं करना इसमें। दिस इज द रिक्वायर्ड कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, राइट। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि नॉर्मल फॉर्म्स कैसे बनाई जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड विद सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।